अस्सलामुअलैकुम। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 25 है। बाकी 24 पार्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी वहाँ से देख लें। तमाम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ उसमें मौजूद हैं। तो ये जो एमसीक्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, ये तमाम एमसीक्यूज़ हर जॉब के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये लाजमी नहीं कि आप सिर्फ पुलिस के लिए ही इन्हें याद करें। ये एएसएफ, आर्मी, नेवी, जितने भी इदारे हैं जिनका रिटन टेस्ट लिया जाता है, ये तमाम एमसीक्यूज़ जो हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ये एमसीक्यूज़ याद करेंगे तो आपके तमाम इदारों के रिटन टेस्ट की तैयारी हो सकती है। फिर उसके बाद जो है आप किसी भी इदारे में अगर आप टेस्ट देने जाएँ तो ये एमसीक्यू जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है विच कंट्री हेल्प टू बिल्ड द गवादर पोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रशिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मिरानी डैम इज़ लोकेटेड इन। मिरानी डैम कहाँ वाक़ है? तो ये जो है ऑप्शन बी, कच्छ, बलूचिस्तान में वाक़ है। उसके बाद है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड फाउंड इन। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1962। ये तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ये आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। उसके बाद है पसनी पोर्ट इज़ लोकेटेड इन। पसनी पोर्ट कहाँ पर वाक़ है? पसनी पोर्ट जो है ऑप्शन डी, बलूचिस्तान में वाक़ है। उसके बाद है लोएस्ट मिलिट्री ऑपरेशन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तमगा बसालत। उसके बाद छांगा मांगा इज़ लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली डैश किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ लाहौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी, 80 किलोमीटर। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए, जनरल फ्रैंक मैसरी, परवेज़ मुशर्रफ, तारिक रफ़ीक तरार, मोहम्मद ज़ियाउल हक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जनरल सर फ्रैंक मैसरी। उसके बाद है द करंट चेयरमैन ऑफ पीआईए। पीआईए के करंट चेयरमैन कौन है? अमानुल्लाह खान, यासीन ज़ई, फवाद चौधरी, एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक या फिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मकसूद अहमद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक, हबीब बैंक, मिज़ान बैंक या यूनाइटेड बैंक। पाकिस्तान का सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हबीब बैंक। उसके बाद द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वास। पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन था? चौधरी निसार अली खान, आसिफ शहीद खान खोसा, सर अब्दुल राशिद या शाह फरमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सर अब्दुल राशिद। उसके बाद है रॉबर्ट कोर्टेम फाउंडेड द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इन विच ईयर। तो इन्होंने जो है ISI कब दरियाफ्त की थी, कब? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1948 में। हु वाज द को फाउंडर ऑफ द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी ISI। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्ट कोर्टेम। उसके बाद है द करंट चेयरमैन ऑफ पेमरा इज़। पेमरा का मौजूदा चेयरमैन कौन है? चौधरी राशिद, मोहम्मद सलीम बेग, मोहम्मद साले ज़फ़र या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद सलीम बेग। उसके बाद है गर्दानी बीच इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस। गर्दानी बीच कौन से सूबे में वाक़ है? पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध या गिलगित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बलूचिस्तान में। उसके बाद है शालीमार गार्डन वाज बुलिट बाय। शालीमार गार्डन किसने तैयार किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर ने। उसके बाद है द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज़ आल्सो कॉल्ड। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन को और क्या नाम दिया गया है? ग्रेट पाइपलाइन, फ्रेंडली पाइपलाइन, पीस पाइपलाइन या फ्रेंडशिप पाइपलाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पीस पाइपलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीज़न इज़ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ KPK। इनमें से कौन सा डिवीज़न है स्मॉलेस्ट का? KPK का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न। तो इसमें ऑप्शन है कराग, बनू, चारसदा या मर्दान। तो इसका करेक्ट आंसर है कराग। उसके बाद है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मज़ार कायद वाज लेड डाउन बाय। लियाकत अली खान, अयूब खान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अयूब खान। उसके बाद है द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। इस पाकिस्तान का सबसे पुराना शहर कौन सा है? मुल्तान, बदीन, खैरपुर या सक्खर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मुल्तान। हाउ मेनी वर्ड ऑफ उर्दू इन पाकिस्तान नेशनल एंथम। नेशनल एंथम पाकिस्तान में कितने वर्ड हैं उर्दू के? इसमें है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म। पहली पाकिस्तानी फिल्म का टाइटल क्या था? तेरी याद, तेरा जुनून, हमसफ़र या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है तेरी याद। ये मुझसे मिस्टेक हो गई, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद है पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया इज़ राइटन बाय। ये किसने लिखी थी? द हार्ट ऑफ एशिया पाकिस्तान। लियाकत अली खान, बेनज़ीर भुट्टो, मोहम्मद हनीफ या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लियाकत अली खान। द मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान बुक रिटन बाय। ये किताब किसने लिखी थी? हसन अस्करी रिजवी, हुमायूं या शेरशाह सूरी या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हसन अस्करी रिजवी।
उसके बाद है फ़िरोज़पुर हेडवर्क ऑन विच रिवर, रिवर सिंध, रिवर रावी, रिवर चेनाब या रिवर सतलज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रिवर सतलज। इन पाकिस्तान वी आर कॉपर डिपॉजिट इन नौकंडी, चिनौर, चागी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चागी। बाला हिसार फोर्ट बिल्ड बाय बाबर, अकबर, शाहजहाँ या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बाबर। उसके बाद है वेयर पाकिस्तान फर्स्ट LNG टर्मिनल इज़ लोकेटेड इन कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, गवादर पोर्ट या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पोर्ट कासिम। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड क्वीन ऑफ क्रॉप्स, पंजाब, सिंध, KPK या बलूचिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। ऑन विच रिवर सिमली डैम वाज बिल्ट, सिमली डैम कौन से रिवर पर बनाया जा रहा है, सोन रिवर, गुरांग रिवर या गोमाल रिवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सोन रिवर। सेनेटर इज़ इलेक्टेड इन पाकिस्तान फॉर हाउ मेनी ईयर, सेनेटर पाकिस्तान में कितने साल के लिए इलेक्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 6 साल के लिए। द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च बाय पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान ने पहला कौन सा रॉकेट लॉन्च किया, अबाबिल, गौरी 1 या रेबर 1, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेबर 1। उसके बाद है व्हेन पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, पाकिस्तान ने जो है पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह कब किया, 1971, 1972 या 1973। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1972। अल्तीत फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच वैले ऑफ पाकिस्तान, नीलम वैले, हुंजा वैले, कागान वैले या सवात वैले। तो अल्तीत फोर्ट जो है ये हुंजा वैले के। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट MCQs थे जो कि मैंने आपको बताए। अगर इसमें किसी MCQs में मिस्टेक हो जाती है तो मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं उसे जो है नेक्स्ट वीडियो में उसे करेक्ट कर दूं। काफ़ी में जो है MCQs में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो कोई भी मिस्टेक हो जाए मुझे लाजमी कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उसे ठीक कर दूँ। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आपके रिटन टेस्ट के लिए। मज़ीद MCQs की वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगा। उसके अलावा जो है आप लोगों के लिए आपका रिटन टेस्ट एक जो है प्रैक्टिस टेस्ट भी तैयार कर लिया है जो कि मैं ग्रुप में कुछ ही देर बाद अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।